नमस्कार, एसबीसी न्यूज में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बुधवार शाम को नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल व एसपी सूरज कुमार वर्मा नीमच के जिला चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सालय में मौजूद बेड व्यवस्था, ऑक्सीजन व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, मरीजों को होने वाली समस्याओं के संबंध में व अन्य संसाधनों के विषय में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश मौजूद अधिकारियों को दिए। कलेक्टर एसपी के निरीक्षण के दौरान जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेश मालवीय, सिविल सर्जन बीएल रावत और नीमच के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश जैन भी मौजूद रहे। जी को जो ट्रॉमा सेंटर में हमारा डीसीएच कोविड हॉस्पिटल चल रहा है, उसका एक बार निरीक्षण किया गया था। उसमें एसपी साहब के साथ में भी बाहर की व्यवस्थाओं के बारे में देखा गया था, जो लोग रुके हुए हैं, जो परिजन उनके आए हुए हैं, और साथ ही अंदर की व्यवस्थाओं के ऊपर दिया था। साथ में सेंट्रल ऑक्सीजन का काम भी चल रहा है 50 नए वार्डों में, उसकी भी देखा गया। किस तरीके से आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं? जी, अभी इसमें सबसे पहले तो उधर थोड़ी साफ़ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी एक पॉइंट आ रहा है। पार्किंग वाली व्यवस्था होने का है। हेल्प डेस्क बनाएंगे हम लोग, जिससे परिजनों को बार बार परेशान ना होना पड़े। तो इस तरीके से थोड़ा सा वहाँ पे सहूलियत मिलेगी। दूसरा, सेवा भारती ने यहाँ पे भोजन की व्यवस्था के लिए भी यहाँ पे चला रखा है, अपना डेस्क चालू कर लिया है। बाकी भी उसी तरीके से। सर अभी ऑक्सीजन देखिए, रेगुलर सप्लाई में अभी इस समय हम लोग का जो आता था वो तो है नहीं। तो आप पहले कितना आता था? नहीं, पहले आता था हमारा 150। अब हमारा कंजम्पशन भी बढ़ गया है। हमारा 150 पौने 200 करीब ऑक्सीजन सिलेंडर यहीं पे लगता है पर डे का। तो राजस्थान से कुछ हमारा आ जाता है, मगर वो डेफिनेट नहीं आता। कुछ रतलाम से आ रहा है, कुछ पीतमपुर से आ रहा है। तो 3-4 सोर्सेज से हम लोग ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। सिविल सर्जन से ऑक्सीजन सिलेंडर आए नहीं, अब घंटे में आते हैं, हर में आते रहते हैं। अभी 75 सिलेंडर भरे हुए रखे हुए हैं जी, रात तक, और आगे आने के हैं। तो लगातार आ रहे हैं, लगातार खर्च होते जाते हैं। क्योंकि क्या कर रहे हैं सर? नए में इसमें यह है कि 50 लगभग लोगों के जनभागीदारी से भी और बाकी लोगों के सामाजिक संगठनों के द्वारा भी और अपने से भी कई सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लिए जा रहे हैं। 50-60 करीब ऑर्डर करे गए हैं। उसमें यह है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन माइल्ड कम ज़रूरत रहता है, उसमें 5 लीटर 10 लीटर तक की ऑक्सीजन उससे दी जा सकती है। तो वो व्यवस्था करेंगे और उसको सीसीसी सेंटरों में हम लोग लगा लेंगे, जिससे हमारी ऑक्सीजन की खपत कम होगी। जनता से किस तरह अपील करना चाहेंगे? जनता से देखिए, सबसे बड़ी अपील ये है कि इसको जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इसको चेन को तोड़ना है। और चेन को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के प्रयोग करना है, और जो बाहर ना निकले अपने घरों से, जिससे इसकी चेन एक बार टूट जाएगी तो फिर आगे ये वाली दिक्कत नहीं रहेगी। बुधवार दोपहर में सेवा भारती द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर के बाहर भोजन एवं सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया। यहाँ मरीजों और परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें महज 10 रुपए शुल्क लिया जा रहा है, और जो शुल्क देने में सक्षम नहीं है उन्हें निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। इसके साथ ही हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। सेवा भारती के कार्यकर्ता शिफ्ट में काम करके भोजन एवं सहायता केंद्र में मौजूद रहेंगे। बुधवार शाम को नीमच के फ्रूट विक्रेताओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें अपने फल फ्रूट की दुकान फ्रूट मार्केट में ही सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खोलने की इजाजत दी जाए। दरअसल गर्मी के मौसम के दौरान फेरी लगाकर व्यवसाय करने में उन्हें काफी परेशानी हो रही है। साथ ही कहीं रुकने पर पुलिसकर्मी भी उन्हें परेशान करते हैं। एक स्थान पर कुछ समय के लिए व्यवसाय करने की छूट मिल जाएगी तो इससे उन्हें दिन भर घूमना नहीं पड़ेगा और समय की बचत भी होगी। हमारी समस्या ये है, गर्मी का मौसम, शासन पुलिस शासन भी हमको बहुत परेशान करता है। गली गली मोहल्ले में ठेला लेके जाएंगे तो ऊपर से लेडीज पूछती, भैया तरबूज क्या भाव दे रहा है? 20 रुपए किलो। वहाँ तो 15 मिल रहा है, और फिर 15 मिनट खड़ी रहेंगी। वो बहू से पूछेगी, वो सास से पूछेगी, तो ठेला लाकर तो चक्कर के अंदर बीमार हो जाएगा। इसलिए हमारे शासन से, पुलिस शासन, कलेक्टर साहब महोदय से विनती है हमारी कि हमारा टाइम कम करा जाए। हमको सुबह 7 से और 12 बजे तक फूड मार्केट रहना चाहिए। और दूर बनेंगे कि अगर 12 बजे तक टाइम रहेगा तो गली मोहल्ले में सब दूर जाएंगे। अब दिन भर हम थक जाते हैं, गली मोहल्ले में घूम के आने के बाद यहाँ लगाते हैं, तो शासन हमको परेशान करता है। पुलिस कांटाबाज भी उठाती है, वो से हमको गंदे शब्द भी उपयोग करते हैं, मगर हम नहीं बोलते, चलो कोई बात नहीं। तो इसलिए
कलेक्टर महोदय से हमारी विनती है कि हमको 12 बजे तक हमारा फूड मार्केट का फूड वालों को 12 बजे तक। बुधवार सुबह नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने की। बैठक में नीमच जिले के वर्तमान कोरोना हालातों और आगामी कार्य योजना एवं रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा, सिविल सर्जन बीएल रावत, सीएमएचओ महेश मालवीय सहित जिले के आला अधिकारी, आपदा प्रबंध समिति के सदस्य मौजूद थे। कोरोना संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सहायता कार्यों के साथ ही टीकाकरण के लिए जन जागरण को कोरोना महामारी से रोकने में सबसे निर्णायक माना जा रहा है। इसलिए नीमच जिले के समस्त खंडों, मोहल्लों, नगरों, कॉलोनियों व बस्तियों में स्वयं सेवकों ने टीकाकरण अभियान को गति दी है। संघ के स्वयं सेवक टोली बनाकर टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निकल रहे हैं। जिन्होंने टीकाकरण करवा लिया है उन्हें भी मास्क, शारीरिक दूरी और स्वच्छता की समझाइश दी जा रही है। स्वयं सेवक नगर, ग्राम, बस्ती में पहुंचकर घर घर टीकाकरण हेतु आमजन को प्रेरित कर रहे हैं। स्वयं सेवक आमजन से जनता कर्फ्यू के दौरान अति आवश्यक होने पर ही घर से निकलने का आह्वान कर रहे हैं। नीमच के उपनगर बघाना, नीमच सिटी, नीमच कैंट, विकास नगर, टैगोर मार्ग, सब्जी मंडी, कृष्णा नगर, कृषि उपज मंडी, स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन, ग्राम धनेरिया कला आदि अनेक स्थानों पर टीकाकरण हेतु जन जागरण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टोलियां पहुंची है। कोई भी नागरिक बेवजह अपने घरों से ना निकले, अति आवश्यक होने पर ही अपने घरों से निकले, यही हमारा आपसे आग्रह है। टीकाकरण अवश्य करवाएं। बुधवार दोपहर में नीमच के टैगोर मार्ग फ्रूट मार्केट चौराहा के नजदीक चेक पॉइंट लगाकर नीमच ट्रैफिक पुलिस के सूबेदार मोहन सिंह रावत और टीम द्वारा बिना मास्क घूमने वालों पर कार्रवाई की। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान सभी वाहन चालकों को रोक कर उनके बाहर घूमने की वजह को पूछा गया। बेवजह घूमने वाले और बिना मास्क घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही उन्हें बेवजह घरों से बाहर न आने, कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही समझाइश दी कि वे चेहरे पर मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें व यातायात नियमों का पालन करें। नगर पालिका कर्मचारी ब्लैकबोर्ड उतारो आज बनाएंगे देखिए, जिस प्रकार से शहर में अभी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसी में अभी 10 दिन का जो लॉकडाउन किया गया है, कोरोना जनता का जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, उसी के तहत जो अनावश्यक जो लोग घूम रहे हैं उन पर रोका टोकी कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि कोई आदमी बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है, अनावश्यक घूम रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। कभी जेल भेजने का भी बोल रहे हैं, तो अभी हाँ बिल्कुल होता है ऐसा। कोई आदमी जो बार बार 144 जो धारा लगी उसका उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ फिर अस्थायी जेल जो बनाई उस पर भेजा जाता है। तो फल फ्रूट की दुकानों पर भी ज़्यादा ठेले जो हैं वो भीड़ लगा के बैठे हैं, उनके ऊपर अभी तक कितनी कार्रवाई? हाँ, उनको भी कर रहे हैं, समझाई दे रहे हैं उनको। जैसे घर घर जाके बांटने के लिए बताया गया है कि गली मोहल्लों में जाके आप बेच सकते हैं, तो उसी की जगह जो इकट्ठे हो रहे हैं, कोई इकट्ठे होते हैं, उन लोगों को समझाई देते हैं, नहीं मानने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। बुधवार दोपहर को मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से नीमच के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर मुलाकात की। इस दौरान व्यापारी संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने उनके व्यापार व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं के बारे में कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू की वजह से उनका व्यापार चौपट हो रहा है। वर्तमान में शादी का सीजन है और इस कारण उन्हें काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिन लोगों के ऑर्डर बुक हो चुके हैं वह दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ता के साथ साथ दुकानदार भी काफी परेशान हैं।
हम सम्मान देना चाह रहे हैं। पहले दिन से हम बात कर रहे हैं, इस चेन को तोड़ना बिल्कुल है। आज 20% पॉजिटिव रेशो आ रहा है। जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें से 20% पॉजिटिव निकल रहे हैं। कितना अपन सेल्फ सेंटर होना चाहते हैं वो तय करते हैं। मैं तो आपके साथ देखिए, व्यापारी सब एकमत है और सहमत है, और WHO ने बोला है कि 10 साल तक इसका कोई रास्ता नहीं निकलना है। मोदी जी बोलते हैं कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। तो हम सब व्यापारियों ने आज ये निर्णय लिया है कि आज हम अपनी बैठक करेंगे और हमें किसी भी हालत में 2 या 4 घंटे की छूट दी जाए, क्योंकि जो आर्थिक मार पड़ रही है कोरोना से भारी है हम व्यापारियों के ऊपर। अभी अगर मान लीजिए आपके इस निर्णय पे मंत्री जी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है और बातें नहीं मानी जाती है आपकी 2-4 घंटे के लेकर के, तो क्या आपका निर्णय अगला रुख रहेगा? आज हमने अपना निवेदन किया है और अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो आज हम अपनी मीटिंग में अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।